हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर 4 जो है बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12 दैट इज़ प्लानिंग, उसके बारे में मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूंगी। एक समराइज फॉर्म में मैं पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल जाए आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अगर हम बात करते हैं प्लानिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ये बताया गया है कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ओन ऑर्गेनाइजेशन, बिग हो या स्मॉल, हर एक को प्लानिंग की एक ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट भी अपने 5 ईयर्स प्लान बनाते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करती है, प्लानिंग करके वो 5 ईयर्स प्लान बनाती है। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कुछ टाइप की प्लानिंग करती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो, हर एक का एक पर्पस होता है। हर कोई इस्टेब्लिश किसके लिए होती है, एक पर्पस के लिए इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। तो उस पर्पस को इस्टेब्लिश करने के लिए उनको एक प्लान वे फॉर्मुलेट करना पड़ता है, जिसको फॉलो करके वो उस पर्पस तक पहुँच जाए, ठीक है। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो प्रॉफिट्स अर्न करे, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करे, लेकिन उसको अचीव करने के लिए उसको कुछ एक्टिविटीज़ भी तो करनी होंगी, उसको प्लानिंग भी करनी होगी, उसको फोरकास्टिंग भी करनी होगी, उसको अजम्पशंस भी लगाने होंगे, ठीक है। उसको अपना बजट भी सेट करना पड़ेगा। तो ये सब किसका पार्ट है? ये सब प्लानिंग का पार्ट है। यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं प्लान करती है, किस लिए? अपने पर्पस को अचीव करने के लिए। प्लस अगर बहुत ज़्यादा बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर बहुत सारे उसके सब डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट के भी कुछ पर्टिकुलर टारगेट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर गोल्स हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स ही प्लानिंग करते हैं, ताकि वो ओवरऑल कंपनी का जो गोल है उसको अचीव कर पाएँ इन अ टीम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग में क्या आता है कि अगर हम प्लानिंग के एक समराइज फॉर्म में आपको डेफिनेशन दें या उसके बारे में बताएं, तो प्लानिंग क्या है? इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर लेना, ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो हम उसको ओवरकम कर लें, ठीक है। तो व्हाट इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि हमें कैसे करना है और क्या करना है। तो उसके लिए मैनेजर को क्या चाहिए? तो क्रिएटिविटी चाहिए थी और इनोवेशन चाहिए होता है। फिर अब जब उसे पता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, तो क्या करता है, वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है, जो प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप भी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन देखता है कि कैसे मुझे उस ऑब्जेक्टिव को सेट करना है और उसको कैसे मुझे उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, और वो उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन निकालता है, मतलब बेस्ट मेथड निकालता है, बेस्ट वे निकालता है, जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, ठीक है। अब सिंस वो ऑब्जेक्टिव्स प्री डिटरमाइंड होते हैं, इसलिए उनके बेसिस पर वो वेरियस गोल्स और टारगेट सेट करता है, ठीक है। अब वो टारगेट्स और जो गोल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के होने चाहिए। मतलब अगर वो गोल्स, टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अचीव नहीं होते हैं, तो क्या होता है, हमारी प्लानिंग वेस्ट हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट की कंडीशंस हैं वो डायनामिक है, इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जो भी इन्वायरमेंट की कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। जो उसी हिसाब से जो बिजनेस प्लान्स हैं वो भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है, वो भी चेंज होने चाहिए फ्रॉम टास्क टू टास्क एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए अगर ये जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए जो टारगेट्स और गोल हैं, गोल्स जो डेवलप हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचीव नहीं हुए, तो हमारे जो पूरी प्लानिंग है या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में आ जाता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सिंस प्लानिंग में हमें ये पता होता है कि हमें कौन सा काम करना है और कैसे करना है, तो उसी हिसाब से हम अपने गोल्स भी सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करते हैं, टारगेट्स और टास्क भी सेट करते हैं, सब चीज़ें सेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तरीके का डायरेक्शन मिल जाता है एम्प्लॉयज़ को कि हमको कैसे काम करना है और किस तरीके से काम करना है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्लियर अचीव कर सकें। मतलब एक तरीके से क्लियर माइंडसेट हो जाता है कि हाँ, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा टास्क है, और इसको हमें अकम्प्लिश करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स या फॉलोइंग प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं। तो डायरेक्शन से प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, प्लानिंग में हम एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे अनसर्टेनिटी कोई आती है तो उसका रिस्क जो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड आ गया, ठीक है, तो फर्म्स क्या करते हैं, पहले से ही एक ऐसा अकाउंट अपने पास रखती है कि अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो वो उस अकाउंट से उस अनसर्टेनिटी को ओवरकम कर सके। जैसे कि अब एम्प्लॉयज़ की सैलरी उसको देनी, तो वो जो है वो अपने उसी अकाउंट से एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। सिंस प्लानिंग
प्रोवाइड्स डायरेक्शन, हमें पता है हमें कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी हो जाती है, उसी तरीके से डायरेक्शन भी प्रोवाइड हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग, मतलब एक काम दो दो बार नहीं होता है और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है। तो व्हाट इट रिक्वायर्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। प्लस इसमें हमें अजम्पशंस भी करने होते हैं, हमें फ्यूचर के बारे में बहुत सारी फोरकास्टिंग भी करनी होती है। तो व्हाट इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जब भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उनको अकम्प्लिश करने के लिए हम वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन लेकर आते हैं। उन कोर्सेज ऑफ एक्शन में से हम बेस्ट एक्शन सेलेक्ट करते हैं जो किस चीज़ में हेल्प करता है, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। मतलब जो हमारा कंट्रोलिंग का फंक्शन है, लास्ट फंक्शन, वो किस पर बेस्ड है, प्लानिंग पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हम प्लानिंग में जो प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो हम प्लानिंग में सेट करते हैं। अब वही स्टैंडर्ड्स हम कंट्रोलिंग वाले स्टेप में जाकर मेजर करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से। जो अगर अचीव हो गई होती है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही होती है तो हम डेविएशन फाइंड करते हैं कि क्यों नहीं वो स्टैंडर्ड्स जो हमने प्लानिंग में सेट करते हैं वो हम अचीव कर पाएँ, और उसके अगेंस्ट करेक्टिव मेजर्स ले जाते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नंबर फर्स्ट आ जाता है उसमें प्लानिंग फोकस्ड ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। सेंस प्लानिंग का स्टेप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसी के अगेंस्ट सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, उसी के लिए ही ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए ही सारी पॉलिसीज, टास्क और सारी प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो इसलिए प्लानिंग का मेन फोकस किस पर होता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। नेक्स्ट है इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सिंस ये पहला फंक्शन है 5 कॉमन फंक्शंस में, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, जिसके आगे अदर फंक्शंस हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी के चारों फंक्शन किस पे डिपेंड है, प्लानिंग पे डिपेंड है। अनटिल एंड अनलेस हम चीज़ों को प्लान नहीं कर पाएंगे, हम बाकी के स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट इज़ परवेसिव का मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो, हर एक को प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करता है। प्लस हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट पे भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ परवेसिव। नेक्स्ट है इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। अब ये अनसर्टेनिटी आई लॉकडाउन की, तो क्या आपको लगता है कि प्लानिंग रुक जाएगी और मैनेजर जो है वो प्लान करना रोक देंगे? नहीं, वो इस लॉकडाउन में भी मे बी प्लानिंग करें कि हम कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑनलाइन आ रही है, एजुकेशन सेक्टर वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या है, प्लानिंग इज कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ फ्यूचरिस्टिक। अब जैसे ये लॉकडाउन की कंडीशन आई, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके की अनसर्टेनिटी है ना। तो मैनेजर्स ने पहले से ही ये अज्यूम कर रखा था कि अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो हम फॉलोइंग मेथड ऑप्ट कर लेंगे ताकि हम उस अनसर्टेनिटी को ओवरकम कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये फ्यूचरिस्टिक है, इसमें हम फोरकास्टिंग पहले से करके चलते हैं। अब कॉम्पिटिटर्स का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, आज मैंने ए सेलफोन मार्केट में लॉन्च किया है, ठीक है। अब मेरी ये फोरकास्टिंग है, ये अजम्पशन है कि मेरे लॉन्च करने के बाद मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो भी इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेगा, मे बी उसका प्राइस इतने से इतने रेंज के बीच में हो। तो क्या है, मैं फिर प्लानिंग उसी हिसाब से करूँगी कि अगर बाई चांस मेरे कॉम्पिटिटर ने वो सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया मार्केट में मेरे प्रोडक्ट के आने के बाद और इतने से इतने प्राइस रेंज के बीच में करा, तो हम फॉलोइंग मेथड्स या फॉलोइंग टेक्निक का यूज़ करेंगे ताकि हमारी सेल्स डाउन ना हो। तो क्या है, इट इज़ फ्यूचरिस्टिक, मतलब फ्यूचर मतलब आगे की सोच के चलता है, लुकिंग अहेड। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सिंस प्लानिंग में वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन इवेलुएट करे जाते हैं और उसमें से बेस्ट एक्शन को चूज़ किया जाता है, दैट्स वाई इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि इसमें हमें फोरकास्टिंग करनी होती है, इसमें हमको इनोवेटिव आइडियाज़ लाने होते हैं, क्रिएटिविटी लानी होती है कि हमको कैसे पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, हमें अजम्पशंस लगानी होती हैं, हमें जजमेंट करना होता है, ठीक है। तो इसलिए इट्स अ मेंटल एक्टिविटी जिसमें हमको वी हैव टू यूज़ आवर ब्रेन्स, हमको पॉलिसीज़ डिसाइड करनी होती हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट्स अ मेंटल एक्टिविटी। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। मतलब प्लानिंग में क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या खामियां हैं, ठीक है। पहला आ जाता है इट लीड्स टू रिजिडिटी। जो भी प्लानिंग हम करते हैं सिंस बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होती है,
बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये रिजिड होती है। मतलब अगर आज मैंने प्लानिंग करी फॉर अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के लिए और अब इन्वायरमेंट में चेंज आ गए, तो उस प्लानिंग को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हम प्लानिंग कर चुके होते हैं वो हम ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके होते हैं हर लेवल्स पे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली हमारे बाकी के फंक्शंस कैरी आउट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है प्लानिंग का, ठीक है। तो इसलिए ये रिजिडिटी है। रिजिडिटी का मतलब ये हो जाता है कि फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब चेंजेबल नहीं है, जल्दी से हम अपनी प्लानिंग में चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इट मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। सिंस ये रिजिड है तो ये डायनामिक एनवायरनमेंट में एक्यूरेटली वर्क नहीं करती है। डायनामिक एनवायरनमेंट मतलब चेंजेस इन पॉलिटिकल, फिजिकल, लोकल, सोशल डायमेंशंस, जो मैंने आपको बताया भी है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर में, ठीक है। कंपटीशन, ठीक है। तो अगर एकदम कंपटीशन आ जाता है तो कंपनी को क्या है, एकदम अपने प्लान्स में चेंज करना पड़ता है, तो विच इज़ नॉट ईजी एट ऑल, ठीक है। तो इसलिए प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ठीक है। सिंस प्लानिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट करता है, ठीक है। अब जब वो टॉप मैनेजमेंट प्लान करता है तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? बाकी के मैनेजर्स करते हैं। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है या जो सोचने का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? टॉप लेवल पे होता है। बाकी के लेवल्स पे तो नहीं होता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे। तो जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे वर्क कर रहे हैं उन लोगों की क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब जो भी हम प्लान्स को फॉर्मुलेट कर रहे हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट भी करना होता है, उनको हमको टाइम टू टाइम चेक भी करना होता है ना। तो यहाँ पर ह्यूज कॉस्ट दो के टर्म्स में, एक टाइम की कॉस्ट, एक टाइम के टर्म्स में और एक मनी के टर्म्स में। टाइम के टर्म्स में कैसे, जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं वो उनको हमको चेक करना होता है टाइम टू टाइम, तो इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम। और कॉस्ट और मनी के टर्म्स में कैसे है कि जो भी हम प्लान्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशंस की और फैक्ट्स और फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लस हमको ऐसे एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं जो प्लानिंग अच्छे से कर सके, तो विच इंक्लूड नंबर ऑफ ह्यूज कॉस्ट एंड मनी। नेक्स्ट है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सिंस प्लानिंग किस पे बेस्ड है? फोरकास्टिंग और अजम्पशन से पहले हमको इन्वायरमेंट की स्टडी करनी होती है, उसके बाद हम प्लान्स बनाते हैं और उसके बाद हमको उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। अब जो भी फोरकास्ट करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो एक्यूरेट फोरकास्ट करे। और मैंने फॉर एग्जाम्पल फोरकास्ट करा कि मेरा कॉम्पिटिटर बी है, लेकिन मे बी मेरा कॉम्पिटिटर सी निकला है ना। तो कुछ एक यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है, एक प्रॉपर एस्टिमेशन है, एक श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग एक सक्सेस गारंटी नहीं करती है कि हमारा जो प्लान है, जो हम प्लान बना रहे हैं वो सक्सेस ही हो जाए, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आए थे मार्केट में लेकिन चले गए और ऑडियंस को या फिर जो कस्टमर उनको उसके बारे में पता ही नहीं लगा, तो वहाँ पर क्या थी, प्लानिंग उनकी फेल हो गई, इस वजह से उनका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चला। तो इट डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। अब बात करेंगे हम प्लानिंग प्रोसेस की। अब प्लानिंग प्रोसेस में जो सबसे पहले हमारा स्टेप आ जाता है, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, वो हमारा आ जाता है सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इस प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो प्लानिंग की एक्टिविटी है वो एक लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो करती है और यही सारे स्टेप्स जो हैं ये आप हर जगह देखेंगे, राइट। तो इसमें जो सबसे पहला आ जाता है पॉइंट, वो आ जाता है हमारा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था अपनी प्रीवियस स्लाइड में कि प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑब्जेक्टिव सेट करके। ऑब्जेक्टिव्स को पहले जो भी हम अपने फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं या बाहर के एनवायरनमेंट को फोरकास्ट करते हैं, उसके बेसिस पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जिसके बेसिस पर हम अपने स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और अपने जितने भी एफर्ट्स हैं उनको डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब पहले स्टेप में क्या है, हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वही ऑब्जेक्टिव्स किस में डिवाइड हो जाते हैं, वेरियस स्मॉल टास्क में डिवाइड हो जाते हैं जो अकम्प्लिश करने होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। अब जैसे आपको भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मे बी आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 90% सिक्योर करना है या 90% अबव सिक्योर करना है, ठीक है। प्लस जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये मेजरेबल होते हैं और ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है। क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है नंबर्स के टर्म में, जैसे 20%, 30%, 90%, 80%, जिसको हम मेजर कर सकें। आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर आपको 90% आने लेकिन आपके आए 95%, है ना। तो यहाँ पर आपने न्यूमेरिकल टर्म्स में अपनी वैल्यू को दिया 90, तभी तो आप मेजर कर पाए उसको 95 के टर्म्स में, है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हो जाता है, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स।
और सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे मेरे अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का क्या मतलब होता है? अजम्पशंस, ठीक है। सिंस प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है, और फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, तो हर एक जो प्लानर होता है वो कुछ अजम्पशंस लेकर चलता है कि अगर हमारा प्लान ए फेल हो गया तो हम प्लान बी को फॉलो अप कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी हम अजम्पशंस बनाते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपिंग प्रेमाइसिस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब हमने ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिया, हमने अजम्पशंस भी बना लिए, प्रेमाइसिस भी बना लिए। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन लेंगे। जैसे कि अब आपने ये बोल दिया कि आपको 90% सिक्योर करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। अब उसको अचीव करने के लिए आपने वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन लेकर आया, मतलब कि मैं 90% कैसे स्कोर कर सकता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ, मैं टेस्ट सीरीज़ कहीं ऑप्ट कर लूँ, ठीक है, मैं कहीं पर रजिस्टर्ड हो जाऊँ किसी एजुकेशनल क्लासेस में, ठीक है। तो ये क्या है? वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन है। मैं ट्यूशन्स ले लूँ कि ताकि मैं और अच्छा स्कोर कर सकूँ, तो ये क्या है? वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन है, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप कैसे आप उस ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकते हैं। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, और आपने ये 4 ऑल्टरनेट लिए। अब आप हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करेंगे, उनके प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे, मतलब उनके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट में भी। आप ट्यूशन लेने, लेकिन वो ट्यूशन आपके घर से बहुत दूर है, तो आपको ये ड्रॉप करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव, ठीक है। आप नेक्स्ट है आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं जैसे, ठीक है, तो ये आपको कन्वीनियंट लगेगा। तो आपने कौन से तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएट कर रहे हैं, हर एक के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं। फिर है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पर आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करें। जैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस का ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया कि हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाई करूँगा ताकि मैं 90% सिक्योर कर सकूँ। यहाँ पे आपने फाइनल सिलेक्शन कर लिया। अब इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, इम्प्लीमेंट में आप क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर आप एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, ठीक है, मतलब आप एक्चुअल में अब ऑनलाइन क्लासेस लेना आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोअप एक्शन। फॉलोअप एक्शन में क्या है? आप अब जो आपने इम्प्लीमेंट करा है अपना प्लान, उसको आप फॉलो अप कर रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, ठीक है, या आपके पास जो सैम्पल पेपर्स हैं आप उसको कर रहे हैं। तो आप उसको करने के बाद आप ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो भी आपने ऑप्शन चूज़ करा था ऑनलाइन क्लासेस का, वो आपको फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये क्या है? फॉलो अप एक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान। इसमें सबसे पहला प्लान आ जाता है सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान मतलब सिंगल मतलब एक, है ना। तो वो प्लान जो हम वन टाइम इवेंट के लिए करते हैं या वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, वो हमारा आ जाता है सिंगल यूज़ प्लान। मतलब ये प्लान जो है ये नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज़ के लिए हो जाता है, मतलब वो एक्टिविटीज़ जो अकर नहीं होती हैं बार बार, जैसे कि हुगली ब्रिज है और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है कोलकाता में। ये एग्जांपल किस में आ जाता है? सिंगल यूज़ प्लान में आ जाता है। या फिर कोई आप सेमिनार कर रहे हो अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज, तो अभी आप और हर साल एक बार सेमिनार होता है, एक बार एग्जीबिशन लगती है ना। तो जो भी आप प्लान करोगे उस सेमिनार के लिए, तो वो क्या है? वो प्लान सिंगल सेमिनार के लिए है ना। तो सिंगल यूज़ प्लान मतलब प्लान उन एक्टिविटीज़ के लिए जो बार बार रिपीट नहीं होती हैं इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब वो प्लान जो रिकरिंग एक्टिविटीज़ के लिए हो जाती हैं। रिकरिंग एक्टिविटीज़ मतलब जो बार बार रिपीट होती हैं एक्टिविटीज़, ठीक है, जो रेगुलरली रिपीट होती हैं, जैसे कि और प्लस इसमें जो भी हम प्लान करते हैं, जैसे हमारी एक्टिविटीज़ तो सेम रहती है, लेकिन हमारे प्लान्स टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टैंडिंग प्लान है ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स। और ये सिंगल प्लान की अगर हम बात करें तो सिंगल प्लान क्या क्या इंक्लूड करते हैं? बजट, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। अगर हम स्टैंडिंग प्लान का एग्जाम्पल लें तो जैसे कोई मैनेजर है, उसको बार बार किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है? जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेट आ रहे हैं, तो ये क्या है? रिकरिंग एक्टिविटी है ना। मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेट आ रहे हैं रोज़, तो ये रेगुलर एक्टिविटी है ना। तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेगा वो प्लान? स्टैंडिंग प्लान यूज़ करेगा। और स्टैंडिंग प्लान डिज़ाइन क्रिएट करेगा ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेट ना आए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लान्स। कुछ हैं जो किस पर बेस्ड हैं?
which are based on what plan seek to achieve, plan can be classified as। ठीक है, नंबर फर्स्ट इसमें हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग का। ठीक है, और प्लस ये हाँ, क्या हमें बताता है कि हमको कहाँ तक जाना है, कि हमको कहाँ तक रीच करनी है। ठीक है, तो हम एक तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, ये एंड रिजल्ट होता है किसी भी एक्टिविटी का, जिसके लिए वेरियस टास्क या वेरियस गोल सेट होते हैं। ठीक है, ये कौन सेट करता है, ये टॉप मैनेजमेंट सेट करती है, और ये मेजरेबल होने चाहिए। दैट्स वाई ये किसके टर्म्स में होते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होते हैं, मतलब नंबर्स के टर्म्स में होते हैं। ठीक है, और प्लस ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बताया जाता है। जैसे कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी टू इंक्रीज सेल्स बाय 20%, सो द मैनेजर विल प्लान ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद दिस एंड ऑब्जेक्टिव इन माइंड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा लॉन्ग रन के लिए होती है। ठीक है, जो क्या डिफाइन करती है, ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन। ठीक है, ये प्लस एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, किसके लिए बनाया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स 3 डायमेंशन इंक्लूड करता है। नंबर फर्स्ट, इट डिटरमाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। सिंस ये लॉन्ग टर्म है और ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, तो इट डिटरमाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट इट एडॉप्ट कोर्स ऑफ एक्शन, एंड नेक्स्ट है इट एलोकेट रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको एलोकेट करता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ग्रो सेल्स फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स एज अ स्ट्रैटेजी। मतलब कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि जो भी वो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना। सम कंपनीज जो हैं वो दे लाइक टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट इवन विद योर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो क्या गाइड करती है, एक मैनेजमेंट की थिंकिंग को गाइड करती हैं टूवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। दे गाइड मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। ठीक है, ये एक तरीके की बाउंड्री हम कह सकते हैं, जो क्या कहता है कि आपको विद इन दिस बाउंड्री आपको सारी अपनी एक्टिविटीज़ करनी है। तो इस वजह से क्या है, ये हम ये कह सकते हैं, ये गाइड करती हैं क्या, मैनेजरियल एक्शंस और डिसीजंस को। ठीक है, अगर जो हम पॉलिसी है वो अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो पॉलिसीज़ हैं वो माइनर पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं, मेजर पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं, और जो पॉलिसीज़ हैं वो हर एक डिपार्टमेंट्स की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है। जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो गई, रिटर्न पॉलिसी हो गई, प्राइसिंग पॉलिसी हो गई। ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात करें तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आ गई जैसे कि जो भी हमको एम्प्लॉयज़ रखने हैं वो बीटेक क्वालिफाइड ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, ये रूटीन स्टेप्स होते हैं जो हमें क्या बताते हैं कि हमको एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे कैरी करनी है इन एग्जैक्ट मैनर। मतलब कैसे हमको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है इन एन एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क हैज़ टू बी डन। मतलब किस तरीके से कोई भी काम हमको करना है उसका वो हमें क्या बताता है, प्रोसीजर्स बताता है। ये एक तरीके के स्पेसिफाइड स्टेप्स होते हैं। जैसे कि एक एडमिशन अगर किसी स्टूडेंट को लेना है कॉलेज में, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड स्टेप्स होते हैं कि आपको पहले कॉलेज की वेबसाइट पर जाना है, फिर आपको पर्टिकुलर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके साथ आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसके बाद ही सॉर्टिंग होनी है उस एप्लीकेशन। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एक सिस्टमैटिक एक स्पेसिफाइड स्टेप्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हमको एडमिशन फॉर्म कैसे लेना है या कैसे फिलअप करना है, या हमको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेथड। मेथड क्या है, एक तरीके के तरीके होते हैं या वेज होते हैं या मैनर्स होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, और प्लस जो भी हम मेथड अप्लाई करते हैं उसमें हम जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफाई करते हैं स्टेप्स जो हमें परफॉर्म करने हैं और हमको कैसे वो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, वो हमको क्या बताता है, मेथड। मेथड्स में मतलब हो जाता है हाउ, कि कैसे। ठीक है, ये जो है ये वेरी करते हैं फ्रॉम टास्क टू टास्क। जैसे कि हाई लेवल मैनेजमेंट, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा मेथड है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, लेक्चर्स, सेमिनार्स। ठीक है, सुपरवाइजरी लेवल के लिए कौन सा मेथड है, जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड वर्क ओरिएंटेड मेथड्स। तो आप देख रहे हैं हर एक लेवल के लिए यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, और ये हमें बता रहे हैं कि कैसे हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रूल्स। रूल्स हमारे क्या हैं, ये एक तरीके के स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जो हमको क्या बताता है कि हमको कैसे क्या चीज़ करनी है। प्लस रूल्स की स्पेशलिटी है ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, मतलब चेंजेबल नहीं होते हैं। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल है रूल ऑफ नो स्मोकिंग इज़ वन सच एग्जाम्पल। तो ये क्या है, रूल्स है, ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है एम्प्लॉयज़ पर कि आपको ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल है नो स्मोकिंग का, तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोग्राम्स।
प्रोग्राम्स क्या है, ये एक तरीके के डिटेल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, जो क्या आउटलाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, ह्यूमन्स एंड फिजिकल रिसोर्सेज जो किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है। प्लस जो प्रोग्राम्स होते हैं ये एक तरीके के हम इसमें कह सकते हैं इसमें बजट भी प्लान होता है। क्यों? ताकि हम किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, वी हैव डिटेल्ड प्रोग्राम्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशंस इन अ मार्केटिंग कैंपेन टू अकम्प्लिश द सेट गोल्स इन सेल्स एंड टू रीच द पर्टिकुलर मार्केट, हैंस टेलिंग व्हाट इज़ टू बी डन। तो यहाँ पे किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कर रही है? अपनी सेल्स को बूस्टअप करने के लिए वो एक प्रोग्राम बना रही है जहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट भी करेगी और सेल्स प्रमोशन भी करेगी कैंपेन के थ्रू, ताकि वो अपने गोल्स को, जो सेल्स का उसका गोल है, उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बजट। ठीक है। अब जो बजट है ये एक तरीके की एस्टिमेशन होती है जो नंबर्स के फॉर्म में होती है, जिसके अगेंस्ट या जिसके बेसिस पर हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ये एक कंट्रोल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग में ही तो हम मेजरमेंट करते हैं। हम वो स्टैंडर्ड्स को, जो भी हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो हमारी इसमें एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो रही है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो हम इसलिए बजट को भी हम एक तरीके का कंट्रोल डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है। और जो बजट बनता है वो किस पर बेस्ड होता है? वो फोरकास्टिंग पर बेस्ड होता है। दैट्स वाई इट ऑलवेज कम्स इन प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग में क्या आता है? फोरकास्टिंग आती है। और जो हम बजट एस्टिमेट करते हैं वो भी एक प्लानिंग, वो भी फोरकास्टिंग पे बेस्ड होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बजट किसका पार्ट है? प्लानिंग का पार्ट है। अब गवर्नमेंट को अगर जो बजट वो लेकर आती है तो वो किस फोरकास्ट, पहले एनवायरनमेंट को फोरकास्ट करती है, उसके बाद ही तो वो बजट लेकर आती है। ठीक है। तो क्या है ये बजट है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, वी ऑल्सो हैव अ बजट फॉर ईच सब डिवीजन ऑफ एन एंटरप्राइज। हर सब डिवीजन मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास बजट है। ठीक है। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंड फॉर एक्टिविटीज बाय ईच डिपार्टमेंट। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एक डिपार्टमेंट को एक बजट दे देती है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इतना बजट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का इतना बजट है। अब उस बजट के विद इन हर एक डिपार्टमेंट को अपनी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करनी होती है। ठीक है। तो ये ब्रीफ था प्लानिंग चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने बात करी प्लानिंग के इंट्रोडक्शन, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके फीचर्स, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस के बारे में, प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में एंड प्लानिंग के टाइप्स के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि प्लानिंग कहाँ से शुरू हो जाती है? ऑब्जेक्टिव से शुरू होती है। और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए हम वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन लेकर आते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, डिसीजन लेते हैं उनके थ्रू, और फाइनली हम अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हर एक एम्प्लॉय, हर एक डिपार्टमेंट के जो एफर्ट्स हैं उनको गाइड करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और लास्टली हम फॉलो करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है। प्लस जो जितने भी अदर फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो सब किस पर बेस्ड है? हमारे प्लानिंग पर बेस्ड हैं। सो आई होप आपको समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।